का उतार चढ़ाव भला भरा कारोबार फाइनली लाल निशान में बंद, पर एफआईआईज की लॉन्ग टर्म के बाद खरीदारी, क्या संकेत मिल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल स्वाति, पहले तो जो एफआईआईज के नंबर है वो थोड़े भ्रमित करने वाले हैं। हालांकि ये ऑन द फेस ऑफ इट वो दिख रहे हैं, 4,700 करोड़ की खरीदारी करी है, बट आज भारतीय एयरटेल में एक 8,000 करोड़ की ब्लॉक डील हुई है, तो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो अगर आप उसको अलग कर दें तो फिर भी 3200 करोड़ के करीब की एक्चुअली बिकवाली करी है उन्होंने, और सामने डीआईएस ने 3,000 या इसके आसपास की मैचिंग खरीदारी करी है। जो रोज का सिलसिला है उसी तरह से हुआ है। तो ये जो एफआईआईज के पॉजिटिव फिगर्स आए उसमें देयर इज नथिंग मच टू रिजॉइस, बिकॉज ये भारतीय के ब्लॉक डील के आंकड़े हैं इसमें। और बाकी बाजार में देखिए निफ्टी के लेवल्स पे तो फिर भी थोड़ा स्टेबल था मार्केट, बट स्मॉल कैप्स में खास करके जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में गिरावट चल रही है उतनी गिरावट थी। तो ब्रॉडर मार्केट में अभी भी बड़ा पेन है, और जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स या एचएनआई पोर्टफोलियोज को ब्लीड कर रहा है, और वो आज भी देखने को मिला। मुझे लगता है जिन लेवल्स पे आप बाजार आ गए हैं यहाँ से डाउनसाइड रिस्क बहुत ज्यादा नहीं लगती, बट बाजार सुधरेंगे भी तो थोड़ा समय लगेगा। और अब इन लेवल्स पे थोड़े स्टेबलाइज हो रहे हैं, और एफआईआईज की भी जो बिकवाली है, डेफिनेटली बिकवाली के नंबर्स है, बट वो थोड़े छोटे होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है देर सवेर, मतलब थोड़े दिनों में ये बिकवाली थमनी चाहिए, बाजार स्टेबल होने चाहिए, और यहाँ से अच्छी एक अपसाइड होनी चाहिए। बाजार में वैल्यूएशंस भी आकर्षक हो गए हैं, खास करके कई सारे मिड कैप स्मॉल कैप्स में, इवन निफ्टी के स्टॉक्स में तो अच्छे वैल्यू मिल ही रहे हैं। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म निवेशकों या मीडियम टर्म निवेशकों को इन लेवल्स पे खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए, स्टैगर्ड रूप पे बाइंग शुरू कर देनी चाहिए। चलिए, ये रही आपके लिए बाजार पर आए। अब आप जानते हैं कौन से स्टॉक पसंद आ रहे हैं इस बाजार में हमारे आज के एक्सपर्ट विकास जी को। सर बताइए, पोजिशनली कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? स्वाति, पोजिशनली खरीदारी करने की सलाह रहेगी। एक पसंदीदा इंजीनियरिंग स्टॉक है अनूप इंजीनियरिंग में, आज 2845 पे बंद हुआ है। 3,000 रुपए के पोजिशनल टारगेट है, 2770 रुपए का स्टॉप लॉस रखता है। एक बेहतरीन क्वालिटी की कंपनी है, मेनली हीट एक्सचेंजर्स, फिर आपके रिएक्टर्स, प्रेशर वेसल्स, ये सब बनाती है, जो कि मेनली ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल और हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स में काम आते हैं। एक अच्छी खासी ऑर्डर बुक है। फिर आपके क्लाइंट लिस्ट बहुत ही जबरदस्त है, एल&टी, आईओसी, रिलायंस, जीएनएफसी सबको कैटर करती है। दिसंबर तिमाही के नतीजे भी अच्छे थे, 31 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल 20 करोड़ का पैट था दिसंबर तिमाही में। अच्छे मार्जिन है, और एफआईआईज भी अराउंड 18% हिस्सेदारी रखते हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्टेड है, यहाँ पे खरीदारी करने के मौके हैं। फॉर पोजिशनल टारगेट ऑफ 3000, स्टॉप लॉस ऑफ 2770। अनूप इंजीनियरिंग में आपके लिए आ रही है पोजिशनल ट्रेड रखने की सलाह। 3,000 का टारगेट रखें और 2770, 2,770 का स्टॉप लॉस लगाएं। लॉन्ग टर्म के लिए विकास सर क्या पसंद आ रहा है अब आपको? लॉन्ग टर्म के लिए एक पीएसयू स्टॉक आज रडार पे आया है। अगेन एक फंडामेंटली मजबूत स्टॉक है, इंजीनियर्स इंडिया में खरीदारी करने की सलाह है, जो कि अभी 158 के आसपास आज बंद हुआ है। ये भी, इसके मेरे 9 से 12 महीने के टारगेट रहेंगे 225 225 रुपए के। ये भी एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, जो कि ग्लोबल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और ईपीसी प्रोजेक्ट्स वगैरह करती है। मेनली ये भी ऑयल एंड गैस, फिर पेट्रोकेमिकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, कोल गैसिफिकेशन, इन सब सेक्टर्स में। Do you know which mutual funds are making your portfolio underperform? Identifying these funds can be very easy now with Deserve Wealth Monitor app, thanks to their recently launched XIRR tracking feature. It tracks the returns of each and every fund in your portfolio against जो हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी को ओवर द नेक्स्ट 10 इयर्स डबल करने की यहाँ से, तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा लॉन्ग टर्म में इंजीनियर्स इंडिया जैसे स्टॉक को होना चाहिए। और ये और भी कई सारे हाई ग्रोथ सेक्टर में कंपनी ने फोरे किया, जैसे डेटा सेंटर्स का एक सेगमेंट है, एयरपोर्ट्स बनाने लगी है, ले का एयरपोर्ट इन्होंने बनाया है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, और फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। दिसंबर तिमाही भी बहुत अच्छी थी, 93 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल दिसंबर तिमाही में 52 करोड़ का पैट था। अच्छी एक 2% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है, जीरो डेट कंपनी है। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म स्टॉक पोर्टफोलियो में का हिस्सा बनने का सब कुछ है इसमें। तो इन लेवल्स पे इसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी फॉर अ टारगेट ऑफ 225 ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर। एक साल के लिए ईआईएल में खरीदारी करें 225 के टारगेट के लिए। पहले कॉलर हमारे साथ है अरिंदम मिश्रा जी, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, नमस्कार विकास जी। थैंक यू सो मच, आपका रिकमेंडेशन मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिलाया था पहले। तो आज 2 सवाल है। एक है ग्रीन प्लाई के ऊपर, मेरा खरीद है 366 में,
और एक है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, जहाँ पे मेरा खरीद है 231 पे। तो इस दोनों स्टॉक ही मुझे लॉन्ग टर्म के व्यू है 2 साल करीब रखना है। तो अगर इसमें क्या राय है बताते तो मैं ओके सर, ग्रीन प्लाई और एससीआई कैसे लग रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए? पहले तो धन्यवाद दर्शक का फॉर हिज काइंड वर्ड्स। बाकी जो ग्रीन प्लाई और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दोनों स्टॉक इन्होंने अच्छे लिए हुए हैं। हालांकि जिन लेवल्स पे इन्होंने लिया वहां से अच्छा खासा इनको नुकसान हो रहा है, जो कि आमतौर पे सभी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में हो रहा है। जो भाव आ गए हैं वो साल डेढ़ साल नीचे के भाव सब स्टॉक्स में आने लगे हैं। तो मुझे लगता है इन लेवल्स पे इन दोनों स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए, समय देना पड़ेगा इनको। अगर इनका नजरिया इन्होंने बताया 2 साल का नजरिया, तो डेफिनेटली यहाँ से अच्छे अपसाइड आएंगे। इनके जो बाइंग प्राइस है उसके भी ऊपर अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद करनी चाहिए। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी दोनों स्टॉक में, ग्रीन प्लाई एंड शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये रही आपके लिए दोनों ही स्टॉक्स को होल्ड करने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट विकास जी की ओर से। अगली कॉलर है यूपी से अमित जी। नमस्कार सर, आपका क्या सवाल है? हाँ नमस्कार श्वेता जी और सेठी साहब को चरण स्पर्श है मेरा। सेठी सर, मैं आपसे अपने पोर्टफोलियो के बारे में जानना चाह रहा हूँ। मेरा पोर्टफोलियो करंट टाइम में 38% डाउन हो गया है, तो मुझे क्या करना चाहिए? और मेरा जो क्वेश्चन है वो BLS ई सर्विस पे है, जो कि मेरी परचेजिंग 280 रुपए की है और करंट प्राइस मेरे के समथिंग 170 चल रहा है। और दूसरा सवाल है जियो फाइनेंशियल पे, जो कि मेरी बाइंग 350 रुपए है और दोनों ही शेयरों में मेरे को बहुत घाटा हो गया है। तो मेरे को क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? और ये मार्केट कब तक रहेगा, कब तक ऊपर जाएगा? प्लीज मेरे को अच्छा सा सजेशन दीजिए सेठी सर, मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ। जी विकास सर। देखिए, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद एंड आई वुड लाइक टू सिंपैथाइज विथ यू। आपके पोर्टफोलियो आज 38% नीचे है, बट देखिए ये जो बाजार में पिछले 3-4 महीने गए हैं मिड कैप स्मॉल कैप के लिए एक डेफिनेटली बड़ा पेनफुल पीरियड रहा है। और जो थोड़े वैल्यूएशंस एक्सेसिव हो गए थे वहां से एक करेक्शन आया है, बट करेक्शन भी अनवारंटेड या थोड़ा ज्यादा हो गया है। बट आपने जिन स्टॉक्स के बारे में पूछा, एक तो पहले आपके जो पोर्टफोलियो अगर 38% नीचे है तो उसमें जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स है उनमें तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है ये भी समय निकल जाएगा एंड आप चूंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो यहाँ से बहुत अच्छे पैसे बनेंगे। बाकी वेल्थ क्रिएशन का इस बाजार में यही फार्मूला है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है। और इस तरह के माहौल में अगर आपके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस फंड्स है तो कुछ खरीदारी भी करनी चाहिए। जहां तक जियो फाइनेंशियल का सवाल है, बहुत अच्छे लेवल्स पे आ गया है, 220-25 के आसपास ये स्टॉक भी अच्छा लगता है। रिलायंस ग्रुप की कंपनी है और सेक्टर बहुत अच्छा लगता है जहाँ पे अच्छे ट्रिमेंडस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो जियो फाइनेंशियल को करंट लेवल्स पे होल्ड करना है और अगर आपके पास है पॉसिबल तो यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। और BLS ई सर्विसेज अगेन ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। स्टॉक अपने हाइट से काफी अच्छा खासा करेक्टेड है, बट मुझे लगता है इन लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए इसको। जी रही आपके स्टॉक्स पर विकास जी की राय बने रहने की। नागपुर से प्रफुल्ल जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार। मेरे पास टाटा मोटर्स है 500 शेयर @ 830 और बेल के शेयर है 230 पे 800 शेयर। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे इसमें एवरेज कर सकता हूँ क्या अभी ये रेट पे? मुझे सर राय क्या देंगे, एवरेज करें इन रेट्स पर अभी? नहीं, अगेन देखिए दोनों स्टॉक्स डिफरेंट सेक्टर्स से है, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स है। टाटा मोटर्स में भी एक भारी गिरावट के बाद इन लेवल्स पे आया है। हालांकि आपने 830 के आसपास लिया है, लोगों ने तो 1100-1200 के लेवल से अटके हुए हैं इसमें। तो ये जो स्टॉक है इसमें भी काफी बाहर पड़ी है, बट यहाँ से मुझे लगता है इस साल में अच्छे अपसाइड यहाँ से होने चाहिए, बिकॉज एक डीमर्जर की भी स्टोरी इसमें प्ले आउट होनी है। जो इनका पैसेंजर व्हीकल का सेगमेंट है और जो कमर्शियल व्हीकल का सेगमेंट है वो दोनों अलग होंगे तो अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग की उम्मीद है। बाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में नंबर 1 कंपनी है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। हालांकि टेस्ला की एंट्री होने जा रही है भारत में, तो उसका सबसे बड़ा असर टाटा मोटर्स में देखने को मिलेगा। बट स्टिल आई फील जिन लेवल्स पे ये है वैल्यूएशन आकर्षक है, होल्ड करना चाहिए। और जो दूसरा स्टॉक भेल BHEL है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट आ गई, यहाँ पे डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। आई रिमेन बुलिश ऑन द स्टॉक और मुझे लगता है ये 300-325 के लेवल से अच्छा खासा करेक्टेड स्टॉक है। मुझे लगता है यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करने के भी मौके हैं। बाकी आपके पास है तो बिल्कुल बने रहिए, घबराइए नहीं।
बिल्कुल, तो बने रहिए, आपके दोनों स्टॉक्स पर यही आपके लिए राय दे रहे हैं विकास जी आपके लिए। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र से राजू जी सवाल भेज रहे हैं वोल्टास पर। ओके, पहले एक कॉलर हमारे साथ है, उनका सवाल ले लेते हैं। विश्वास जी, नमस्कार सर, स्वागत है आपका। क्या सवाल है? मेरा सवाल है चाइनीज टेक्नोलॉजी। जी सर, पूछिए अब। स्टॉक पूछिए। क्या आपने, अच्छा केन्स टेक्नोलॉजी बोला आपने। ओके ओके ओके, ठीक है। केन्स टेक्नोलॉजी की खरीद प्लीज जल्दी से बता देंगे। नहीं, ऐसे में आरपीओ में है, वो मिला था 10 तो मेरा पास है, बाकी तो बेच दिए। मेरा जो पैसा है वो उठा लिया, लेकिन ये कब तक रहेगा जाएगा? और होल्ड करके रख सकता है मैं तब सर केन टेक्नोलॉजी भारी भरकम गिरावट के साथ तो आज स्टॉक ही बंद हुआ है। जी जी सर। नहीं, बिल्कुल स्वाति, देखिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कंपनी है और काफी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्पेस की कंपनी है, जहां पे भारत को एक डेफिनेटली दुनिया भर में एक रिप्लेसमेंट या एक ऑल्टरनेटिव टू चाइना देखा जा रहा है। ये कंपनी भी अच्छा करेगी। फिर कुछ डेटा सेंटर के लिए और सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट भी लगाने के लिए इनको अप्रूवल मिला हुआ है, तो फ्यूचर बहुत ही ब्राइट लगता है। लंबे अवधि में ये स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड देनी चाहिए, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी करंट लेवल्स। ओके, करंट लेवल्स पर केन्स टेक्नोलॉजी पर बने रहे। आशीष जी अगले कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? हाँ, हेलो हेलो जी पूछिए सर। मेरा सवाल है कि जो टीसीएस है, मेरा 40 क्वांटिटी है 3520 में, और बेल है 80 क्वांटिटी है 312 में। तो अभी तो मार्केट गिरा है, तो मेरा सवाल है कि जो यहाँ पर वेट करूँ या वेट करूँ? टीसीएस में तो आप मुनाफे में हैं, बेल में आपको थोड़ा नुकसान हो रहा है सर, क्या करें अब ऐसे में? देखिए, टीसीएस तो बाजार में एक सेविंग ग्रेस है। आईटी सेक्टर वैसे अच्छा कर रहा है कंपेयर टू द मार्केट। अच्छे यहाँ पे बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई है, बिकॉज ये ज्यादा चले भी नहीं थे। बाकी टीसीएस तो फ्रंट रनर है आईटी स्टॉक्स में और अच्छा करेगा। लॉन्ग टर्म नजरिया है तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। इन्होंने अच्छे लेवल्स पे लिया है, इस बाजार में भी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है उसको राइड करें, होल्ड करें। और जहां तक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल है, ये भी स्टॉक अच्छी खासी गिरावट आ गई है और इन लेवल्स पे अच्छा लगता है ये स्टॉक। इस तिमाही के जो नतीजे थे, नतीजे भी बहुत ही शानदार थे और उसके बाद हमने एक तेजी देखी, बट चूंकि बाजार में ही गिरावट आ गई तो उसके साथ ये स्टॉक भी गिरा है, बट इन लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए। तो बीएल अगेन इज ए होल्ड एंड कैन बी एडेड एट द करंट लेवल्स।